और कोई ऐसा कॉमन मिथ है या फिर और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कभी कुछ पढ़ने में मिला है, कुछ सुनने में मिला या यस हुआ यस है? यस 100%. साइमन सिनेक की नई बुक आई है इनफाइनाइट गेम करके. इन्फिनाइट गेम, ओके। या it was shocking to me. In fact, that played a vital role to give birth to a social entrepreneur within me. अच्छा। कि my growth is hidden in your growth. हाँ। If I help you to grow, I am going to grow. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, मैं पहले बहुत फिटनेस पे काम करता था, मैं महंगे महंगे जिम लगाता था, 1-2 महीने जाता था, बाकी के 10 महीने डोनेशन. हाँ, ये बहुत कॉमन ये चीज़ है, पूरी लाइक. पूरे हाँ. इंडिया वाले बहुत या लोग देते हैं या डोनेशन, राइट? सो आई गॉट दिस एग्जांपल फ्रॉम साइमन सिनेक. हाँ। देयर इज एन एसोसिएशन, एक संस्था है AAA, हम्म, एसोसिएशन फॉर द अल्कोहलिक एनोनिमस. हाँ, ओके, या हाँ। वहाँ पे जो अल्कोहलिज्म पे हावी हुए हैं, दे आर क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर देयर आर 13 स्टेप्स टू गेट रिड ऑफ अल्कोहलिज्म. 12 स्टेप्स इजी है, सब कर लेते हैं. 13 स्टेप्स अगर नहीं किया ना, 13 स्टेप, देयर इज अ हाई चांस ही विल गो बैक टू हिज ओल्ड बिहेवियर ऑफ ड्रिंकिंग. अच्छा। यू नो व्हाट इज द 13 स्टेप, जिशान? टू हेल्प अनदर अल्कोहलिक टू गेट रिड ऑफ अल्कोहलिज्म. और वो करता है ना तेरा हुआ, ही नेवर ड्रिंक्स अगेन. हम्म। See, I'm getting goosebumps now. हाँ, हाँ, वो And फील कर पा रहा हूँ। it was a profound message to me कि अरे यही तो गलती कर रहा हूँ मैं. अब मैंने क्या किया मालूम है? मैं दोस्तों को बोला see you tomorrow at 6 AM on the ground. मैं तुम्हारा वर्कआउट लेने वाला हूँ. हाँ, 10 लोगों को मैसेज किया, 3 लोग हाँ बोले. या वो आए, चलो अभी रनिंग करते हैं, चलो अभी पुशअप्स मारते हैं, चलो अभी पुलअप्स करते हैं, चलो अभी सूर्य नमस्कार मारते हैं. उनको क्या, और मेरे को 6 पैक्स आ गए 1 साल में. और वो खुश हो गए कि अमरूद सेल्फलेसली हमारी हेल्प कर रहा है यार. डाइट का भी बता रहे हैं, सब नॉलेज हमको रहता है, हाँ, क्या खाना है नहीं खाना है, सब पता रहता है हाँ, हमको, हाँ, योगा फेगा सब होता नहीं है, राइट. राइट। मैं दूसरों के लिए शुरू किया. हाँ। सेम हैपेंड विद योर, आई रीड फॉर अदर्स, आई रीड फॉर इंडिया. हम्म। और मेरा रीडिंग होना शुरू हो इनफैक्ट गया. सो ट्रू। इनफैक्ट मेरा सीकेंड चैनल भी जो था ना, हाँ, मुझे पैसा कमाना था, नाम कमाना था, इज्जत कमाना था, वो सब रीज़न था, आई विल नॉट डिनाई इट. बट एक और रीज़न मेरा बहुत प्राइमरी, मैंने रीज़न रखा था कि यार कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं बुक पढ़ के मेरी मेंटालिटी बढ़ाता रहूँगा. क्योंकि मेरा ये एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि बुक्स कैन लिटरली चेंज योर लाइफ. अगर जितने भी मिलियनर्स है, बिलियनर्स है, सब अगर किताब पढ़ते हैं, कुछ तो रीज़न रहेगा. ये इतने स्मार्ट लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे भी वो स्मार्ट चीज़ करनी चाहिए. तो मैंने जब बुक रीड करना चालू किया, मेरा दिमाग खुला, तो मुझे समझ में गया बुक बहुत पावरफुल है. ये एक हैबिट मैं भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखूँगा. और इस हैबिट को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि काम करता हूँ, लोगों को सिखाना स्टार्ट करता हूँ. फाइनमेंट टेक्निक भी बोलते हैं, आपको पता है? फाइनमेंट टेक्निक यही है कि जो भी आप चीज़ सीख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपको बहुत अच्छे से याद हो, उसको सिखाना स्टार्ट कर दो. तो जितना आप टीच करोगे उतना ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे, उतना आपको समझ में आएगा. तो यही रीज़न के जैसे सीकेन भी हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन का रीज़न है कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करो. करेक्ट. खुद का भी भला होगा, दूसरा का भी भला होगा, मतलब इसमें दोनों विन विन हो रहा है. तो ऐसे कंट्रीब्यूट आप करते रहोगे, आपका भी भला होगा. मैं इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने भी ये चीज़ को ऐसा रियलाइजेशन मेरे को ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही हुआ कि यूजुअली मैं 4 पिलर्स ऑफ लाइफ मानता हूँ ना, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस. उसमें ना एक चीज़ कंट्रीब्यूशन में आनी चाहिए. क्योंकि जब तक आप सिर्फ हेल्थ अपना सोच रहे हो, वेल्थ अपना सोच रहे हो, और रिलेशनशिप अपने सोच रहे हो, हैप्पीनेस अपनी सोच रहे हो, कुछ तो अधूरा लग रहा था मेरे को भी. ये 4 तो भी मुझे लग रहा है ना, 4 के बजाय 5 बोलना चाहिए. 5th है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन भी चालू करो और इस सब में चालू करो. दिस हेल्थ टुक माय में. माइंड, हाँ, जिशान. इनफैक्ट जो हाँ, हाँ, 14 पिलर है हैप्पीनेस, हाँ, हाँ, रिप्लेस इट विद कंट्रीब्यूशन, हाँ, हैप्पीनेस विल कम टू यू. राइट. You have a bad day, हम्म, make somebody's day great. You don't have good friends, be a good friend for somebody. राइट. Yeah. So अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है ना, my solution is in solving your problem. हम्म, ये हजम नहीं हुआ मुझे 4 साल तक, ये अब भी मुझे समझ में आ गया. And it's not about selflessness, it's about unselfishness. There's a difference between the two. अगर मेरे थाली में 2 रोटी है, मैं पूरा दे दूँ तुम्हें, तो भूखे पेट रहूँगा, फिर एक रात दिन मरूंगा, फिर काय का मिशन मेक इंडिया रीड. बट 2 रोटी है तो उसमें से एक तुम्हें दूंगा, एक मैं खाऊंगा. एक है तो उसकी आधी तुम्हें दूंगा, आधी मैं खाऊंगा. आधी है तो उसकी आधी तुम्हें दूंगा. स्टार्ट शेयरिंग फ्रॉम टुडे. डोंट वेट करोड़पति बन 40s जाऊंगा 50s के तब बाद दूंगा. देन आई विल गिव इट बैक घंटा. आई डोंट एडवोकेट दिस आइडिया राइट, राइट. कि अभी मैं अपने लिए करूंगा, देन आई विल गिव इट बैक इन द 60s, हम्म. और तुम बीच में टपक गए तो. हाँ, So I think start contributing from today. फ्रॉम And टुडे. affordability is not in your pocket, it's in your mind. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कितनी भी रोटी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे शेयर करना का तय किया तो वो होगा. जैसे मुझे बुकलेट का आइडिया आया, तो टिपिकल स्टार्टअप का जो बोल रहे थे लोग, 500 समरीज बनाओ, फिर ऐप बनाओ, फिर लॉन्च करो. बोला भाई ये कब होगा, 1-2 साल जाएंगे इसमें, वो फंडिंग भाड़ में गया. आज क्या है,
अब्दुल कलाम जी की निधन हो गया, उनको एज अ ट्रिब्यूट विंग्स ऑफ फायर करेंगे, शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। वो ऐप और रिपोजिटरी ऑफ 500 सबने सब बाद में। स्टार्ट शेयरिंग फ्रॉम टुडे व्हाटएवर यू हैव। राइट। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन छुपा है, क्योंकि कई बार हम लोग वही इफ़ पे आ जाते हैं कि इफ़, या फिर ये होगा देन आई विल डू दैट, इफ़ ये होगा देन दैट। वो इफ़ एंड दैट करना बंद कर दो। राइट नाउ जो है वो उधर से ही स्टार्ट करना चालू करो। और ये आई थिंक एक बहुत यूनिवर्सल लेसन है सब चीज़ के लिए, चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे वेल्थ हो गया, चाहे रिलेशनशिप हो गया। अब भी जितना कर सकते हो उतना करो। ये मत सोचो हेल्थ तब बनेगी जब जिम जाऊँगा, क्योंकि इस चक्कर में कभी नहीं बन पाती है। वेल्थ तब, पैसे तब कमाऊँगा जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। जबकि कई सारे लोग हम देखते हैं स्कूल के साथ ही लोग कमाना रहता है तो कमाना चालू कर देते हैं, और वही लोग फिर कई बार जॉब के भी मोहताज नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सीख लिया कि कैसे कमाता है। इवन रिलेशनशिप में, क्या रिटायर हो जाऊंगा तब अपने माँ बाप लोगों को, घर वालों को टाइम दूंगा। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली देखा था आमिर खान का इंटरव्यू। ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ही इज़ फेमस, उसकी लाइफस्टाइल सब लोग सपना देखते हैं कि आमिर खान जैसा बन जाओ। बट नाना पाटेकर के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे एंड ही गॉट वेरी इमोशनल, ही क्राइड राइट, कि यार मेरे गलती हो गया, मैंने टाइम नहीं दिया अपने अपने जो खास लोग थे ना, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, उसको टाइम नहीं दिया। एंड ही वाज रियली इमोशनल अबाउट इट राइट। तो वो चीज़ दिखाती है कि यार क्यों वेट करना, मतलब पैसे से कमाने के बाद ही क्यों, आज जो कर सकते हो करो। 10 मिनट अपने घर वालों के साथ बैठ जाओ, बातें कर लो, अपने दोस्तों के साथ बात कर लो। हम वो सब छोड़ देते हैं, हमें लगता है पैसे ही सब कुछ है। पैसा इज़ इंपॉर्टेंट, मैं उसको पिलर्स में ले रहा हूँ, लेकिन वो एक ही पिलर है यार, सिर्फ एक पिलर के पीछे कितना काम करोगे। तो वो सब पूरा एक होलिस्टिक आई थिंक अप्रोच होना चाहिए ज़िंदगी जीने का, जो हम कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझते हैं, वरना लोग कई बार एक ही पर्सपेक्टिव में रह जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा वाई है, वाई वी शुड रीड, बिकॉज इट गिव्स यू सो मच डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कोई अमीर का पर्सपेक्टिव मिल रहा है, कोई हेल्दी का पर्सपेक्टिव मिल रहा है, कोई अच्छे रिलेशनशिप का पर्सपेक्टिव, और कोई हैप्पीनेस का पर्सपेक्टिव मिल रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन का मिल रहा है राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।